दुनिया में टॉप 10 सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरतों वाले मुल्क। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी औरत किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हो, किसी घर से ताल्लुक़ रखती हो, किसी माशरे से ताल्लुक़ रखती हो, मैं सबका एहतराम करता हूं। लेकिन फिर भी दुनिया के सामने आपके सामने पता ही है कि डिफरेंट किस्म की लिस्टें आ रही होती हैं। हर लिहाज से मर्दों के बारे में भी, औरतों के बारे में कई मामला आ रहे होते हैं, तो उसको सामने रखते हुए मैं आपके सामने थोड़े से ऐसे लाइट्स वीडियो पेश करने की कोशिश करूँगा। वैसे ऑनलाइन डिफरेंट किस्म की वेबसाइट हैं, डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की लिस्टों को आपके सामने आती रहती हैं। कई फेसबुक पे मौजूद हैं, जो एक्स है फॉर्मर ट्विटर पे मौजूद हैं। ओवरऑल कई न्यूज़पेपर भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक मुल्क जिस कोई मुल्क भी नंबर 1 के ऊपर आता है, नंबर 10 के ऊपर आता है, मतलब ये नहीं होता है कि उसकी सारी औरतें इस नंबर के ऊपर हैं। वो एवरेजली तौर पे बात करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर 100 औरतें देते हैं, 100 औरतों में से कितनी ज़्यादा खूबसूरत औरतें कितनी हैं। यानी आप चले जाएँ, फ़र्ज़ कर लें कई मुल्कों में चले जाएँ, अक्सर लोग मेरे जाने वाले खुद कह रहे होते हैं जाके, यार उस मुल्क में गया था, सारियां औरतें बड़ी इन्नी खूबसूरत एक तो बात कह के गई हैं। तो ऐसे मुल्क गया था यार, कुछ खूबसूरत सन, कुछ अंजदियाँ सन। यानी ऐसे मामलों को समझ आते हुए मैं कहा ये थोड़ी सी आपके तमहीद बांधना ज़रूरी है। अब ये ना कि यहाँ मैं बैठ के चस्केबाजी करने लगा बैठ के, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये सभी सब जो लिस्टें हैं सारी जो हैं डिफरेंट किस्म, उसको मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद उनको मैंने एवरेजली बना के सामने इस लिस्ट को मैंने एक आपके लिए आसान कर दिया, और एक नंबर के अंदर डिफरेंट मुल्क भी आ सकते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 10 के ऊपर आता है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाता है, मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया। ये सारे मुल्क आ जाते हैं। इन मुल्कों की अपनी खासियत है। इन मुल्कों में अच्छे लोग, बड़े काफ़ी खूबसूरत मतलब औरतें मौजूद हैं। अगर आप चले जाए पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया के अंदर, पंजाब के अंदर भी, ओवरऑल कहते हैं आप सिंध में चले जाए, डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट किस्म की खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी, औरतें मिलेंगी आपको। कई दफ़ा वहाँ पाकिस्तान में बचपन में होता था ना मैं, तो कई दफ़ा गली में गुजरे होते थे, कई दफ़ा आपकी आपकी नज़र पड़ती थी, आप कहते यार इतनी खूबसूरत लड़की, आपको हैरान होता है बंदा। तो ये मेरी पहले भी करने की कोशिश थी। इस तरह आप चले जाएँ, अल्जीरिया चले जाएँ, मोरक्को चले जाएँ, वहाँ भी इस तरह के मामला हैं। इन सब जगह में जाने का मौका मिला तो आप खुद भी आप देख सकते हैं जाके। तो मेरी बात से आपको एग्री करना ज़रूरी नहीं है भाईजान। मैं आपके सामने जो हक़ाइक़ रख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें। नंबर 9 के ऊपर वो है ये लेबनान, सीरिया, इराक, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सारी जो स्टेट आ जाती है ना जाके, ये वाली आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। ईरान की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। लेबनान, सीरिया की औरतें जो हैं वो बड़ी प्यारी, मैंने मेरे ये दोस्त लेबनान के, आप चेक करें जाके, बड़ी प्यारी औरतें। ये औरतें के लोग की तरह इनका रंग भी चिट्टा। अब इस रंग के बारे में जाकर बाद में बात करता हूँ। तो ये है नंबर 8 के ऊपर आती हैं साइबेरिया, सॉरी सर्बिया, मालडोवा, तुर्की की हैं, कोसोवो जो है ये कंट्री की हैं। जिनको पता है इन कंट्री के बारे में, सर्बिया की लड़की बड़ी प्यारी होती हैं, तुर्की भी ठीक हैं। उसके बाद मालडोवा जो है ये पार्ट ऑफ रशिया ही है, लेकिन काफ़ी लड़कियाँ इनकी प्यारी हैं, कोसोवो वगैरह की ना। नंबर 7 की बात है चेक रिपब्लिक जो आ जाता है, इसके अंदर पोलैंड आ जाता है, लिथुआनिया आ जाता है, लटविया आ जाता है, तो ये एस्टोनिया आ जाता है। ये सारे मुल्क आ जाते हैं। इनकी भी अपनी खासियत है हर मुल्क की। जिस तरह लिथुआनिया की लड़कियां जो हैं, इनके बाल बहुत मशहूर, इनके बाल बहुत लंबे होते हैं, लंबियाँ जुल्फ़ां पाई। और चेक रिपब्लिक की लड़कियां जो होती हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत होती हैं। खास तो जितनी भी ईस्टर्न यूरोप की लड़कियां जो हैं, इनकी एक अपनी खास ही बात है। ये डेलिकेट बोन स्ट्रक्चर है इनका, अपने लिहाज से बात है। इनके हदोहाल जो हैं, और इनका अपना स्टाइल अपना है। बड़ी स्लिम होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, इनके अपने मामला है। लेकिन इनको थोड़ी सी आत्म थोड़ा फ़र्क है। जैसे पोलैंड की लड़कियां जो हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। जितनी भी ईस्टर्न यूरोप की लड़कियां आती हैं ना, उसमें पोलैंड की लड़कियां जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी आप कैसे गुस्से वाली हैं इनके मुकाबले में। अब बात करें नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 पे आती है जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और अमेरिका। ये सारे मोस्टली से वेस्टर्न यूरोपियन आ जाते हैं। इसमें ग्रीस भी आ जाता है जो ट्रेडिशनल सा कंट्री भी है, यूरोप के अंदर ही है, पता है। इनकी लड़की बड़ी प्यारी होती है, लेकिन ये इनका अपना एक कॉन्फिडेंट है। इनकी अपनी खूबसूरती के अंदर इनका पुरअतमादी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी खूबसूरत होती हैं, पुरअतमादी बहुत होती है। तो इसलिए आज ये वो चार चांद लगा देती हैं चीज़ों को। इसलिए आज देखा जाए तो पर ध्यान ना ज़रा जो मामला करना है। तो मैं तो आपके सामने जो है ना हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर 5 के बात करते हैं जापान, साउथ कोरिया, फ़िलिपीन। ये सारे जो मुल्क आ जाते हैं। यहाँ लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, कई लोग इनकी तरह बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और जो इनको बड़े समझते हैं, जो कहते हैं काफ़ी खूबसूरत होती हैं। इनमें थोड़ी सी मेरे मामला थोड़ी नस्वानी होती है, थोड़ी कमी होती है। कई लोग इसलिए ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ओवरऑल कई लोगों को बड़ी पसंद होती हैं। इनकी जिसामत को देखते हुए जाके बड़ी नाजुक सी छोटी सी जिसामत होती है, कई लोगों को बड़ी पसंद है। जिस तरह ये थाईलैंड के वाले के भी आ जाती हैं, तो उसको भी काफ़ी पसंद करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 की बात है स्वीडन और नॉर्वे। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री आ जाते हैं, इसमें डेनमार्क भी आ जाता है, लेकिन ओवरऑल स्वीडन और नॉर्वे की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मशहूर हैं। ट्रूली ब्लॉन्ड के लिहाज से, जो सुनहरी बाल गोल्डन हेयर नहीं होते जाके, ये पैदा उस तरह की होती हैं। इनकी बड़ी लंबी होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं। इनका स्वीडन में और नॉर्वे की लड़की में थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्वीडन की लड़की जो होती है वो थोड़ी आपको ज़्यादा मासूम सी नज़र आएंगी जाकर, थोड़ा सा उनका मामला थोड़ा तरह के हैं। जो नॉर्वे की लड़कियाँ वो लंबियाँ होंगी, थोड़ी सी गुस्से वाली भी होती हैं जाके, बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ा फेमिनिन किस्म का कंट्री है वो वाला, औरतों के हकूक़ के लिहाज से। तो इनके बारे में ज़रा ध्यान से भाई
मामला। वो नॉर्वे की लड़कियों में ये भी होता है कि जो जो उनकी उम्र ऊपर बढ़ती जाती है, इनके स्किन में थोड़ा मसला होता है, वहाँ जाके सर्दी बड़ी होती है, तो ओवरऑल ये इन मामला के लिए वो एक लता बात है कि मैं आपके साथ थोड़ा सा हल्के फुल्के हक़ाइक़ की बयान कर दूँ कि मेरा काफ़ी इस बारे में ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। फ़ख्र से नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपके सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर आ जाता है ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेज़ुएला भी आ जाता है। अक्सर जो लोग हैं ब्राज़ील को और कोलंबिया की लड़कियों को बड़ा पसंद करते हैं, उनकी जो कहते हैं मुश्किल रंग जो या उसकी ऑयली स्किन जो होती है, फिर उनका सारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हाथ से बॉडी है कुछ पार्ट जो उनको बड़ा पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली तौर पे मैं एहतराम करता, लेकिन मुझे नहीं पसंद ये, लेकिन ओवरऑल इनकी लड़कियाँ बड़ी उनको बहुत पसंद है। इनके बारे में ख़ास किस्म का कि ये इनके अंदर जो सालसा डांस वगैरह लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। ख़ास तो यूरोपियन जो हैं, रशियन जो हैं, जो अमेरिकन, इनको बड़ा अट्रैक्टिव समझते हैं इस लिहाज से। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं रशिया की। उसके बाद रशिया आ जाता है, उसके बाद साइबेरिया आ जाता है। साइबेरिया भी रशिया का हिस्सा ही है, लेकिन उसमें मॉडल बड़ी मशहूर हैं। अब आप खुद से अपने सवाल करें कि जब भी आपके ज़हन में रशिया का नाम आता है, सबसे पहली चीज़ आपके ज़हन में क्या आती है? खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ की, बड़ी ब्लॉन्ड, गोरियाँ, चिटियाँ, तो बड़ी खूबसूरत, इनकी अपनी एक उनकी मामलात हैं, एक अलग ही दुनिया वो ना। वो जो कहते हैं हमारे मुल्क में कई किस्से कहानी मशहूर हुई हैं, कोकाफ वाली हैं, वो भाइयों कोकाफ वाली, वो चेचनियाँ, ये सारा वही एरिया आ जाता है जिनके बारे में हमने फुटियाँ तेरियाँ कहानियाँ मशहूर की हुई हैं ना, सारी वही आ जाती हैं। इनकी लड़कियों की एक अपनी बात है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है रशियन लड़की के साथ ना। वो वैसे और भी लिहाज मशहूर है, लेकिन रशिया के लड़कियों के बारे में एक ज़हन में जब भी बात आता है, बंदा का सारे तबक रोशन हो जाते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 1 के ऊपर आते हैं। नंबर 1 के ऊपर ये यूक्रेन। अक्सर लिस्टों में जब दुनिया की बनती है, उसमें से यूक्रेन की लड़कियाँ ऑलमोस्ट नंबर 1 आ रही होती हैं। वो इसलिए कि इनके बारे में मशहूर है कि ये ब्यूटीफुल हैं और ये ड्यूटीफुल हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, साथ साथ ये बहुत ज़्यादा अब वफ़ादार भी हैं और बढ़िया वफ़ाशार भी हैं, और ये आपके घर का भी ख्याल करती हैं, हर लिहाज से कारी होती हैं, अपना ख्याल बहुत रखती हैं। यूक्रेन की लड़कियों को ज़्यादा लाइट नहीं लेकर, उनके लिए ये है कि अगर आप उनकी ज़्यादा तारीफ़ वगैरह नहीं करेंगे, फ्लावर्स वगैरह, फूल वगैरह नहीं लेके जाएंगे, तो आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे। सबसे जब भी यूक्रेन की लड़की से आप डेट करनी है आपने, उसके लिए फ्लावर लेके जाने बड़ा अहम है। फिर उनका आपने ख्याल करना है, खाने को जब कहीं भी लेके जाएँ तो आपने बिल वगैरह खुद पे करना है। इनका उनको बहुत पसंद है कि मर्द जो है वो कंट्रोल करे सिचुएशन को। वो इस लिहाज से, इसलिए इनको ये बात है कि ये मर्द को उन्हें पता होता है कि मर्द ने लीड करना, तो ये इसलिए इनके अंदर ये चीज़ें जो ख़ास तौर वेस्टर्न औरतें जो हैं उनके अंदर नहीं है, तो इनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। इसलिए ये ओवरऑल इनके बारे में ये भी है डेलिकेट बोन स्ट्रक्चर। उस्मानिया सल्तनत ओटोमन के बारे में बात करें तो उनमें एक ही लड़की औरत थी, उन्होंने काफ़ी खाना बनाए थे, तो एक ही थी जो वहाँ की मलका बनी थी, तो वो पीछे से यूक्रेन ही नहीं है थी जाके, तो आप उस बारे में भी जाकर चेक कर सकते हैं। आजकल जंग जो लगी है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बड़े मामला हैं, लोगों की बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं शादी करने के लिए। अब इस 10 में से अब आप कहते हो इंडिया कितने चला गया, वो मैं 10 टॉप नहीं बताए थे, 11वें नंबर के ऊपर आ जाता है इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कंबोडिया वगैरह आ जाता है, और म्यांमार, ये सारे कंट्री आ जाते हैं। तो इंडिया के बारे में ये काफ़ी अच्छी है लड़की, मशहूर है, काफ़ी बड़ा कंट्री है उस लिहाज देखा जाए बॉलीवुड में, तो ये ओवरऑल, लेकिन वो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आता। कोई बात नहीं, सबका एहतराम करना चाहिए, लेकिन मैं तो आपके सामने ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सारी मामला के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप जो भी मेरे से डिसएग्री करें, आप अपने सवाल करें हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जाके, जब भी आपकी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं, कोई हमारी माएँ बहनें वगैरह, आप खुद भी देखते हैं, क्या चीज़ सबसे पहले देखते हैं? रंग देखते हैं ना। आप जिसको माने या ना, हमारी बातें हम जितनी मर्जी करेंगे, किसी गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, ये मामला जो है ना हमारे, हम कुरान के अंदर भी आया हुआ, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, आप देखे जाके हम क्या मामला था हमारे जाके, कि गोरा रंग कितनी अहमियत है हमारी। जब भी को टिकटॉक वीडियो बनती है, ओवरऑल वीडियो बनती है, फिल्टर लगाए होते हैं जाके, तो सीधे गोरे रंग के फिल्टर लगाए होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बाकी मुल्कों में भी ऐसे ही है। जैसे इंडिया में भी ऐसे गोरे रंग के पीछे लोग पागल हैं। अपने फेयर एंड लवली क्रीम जो है सबसे बड़ी प्रोडक्ट वहाँ बिकती है, कितने अफसोस का मकाम है। शाहरुख खान जो बड़ा वर्ल्ड वाइड अपना का बड़ा मशहूर किंग खान करता है, एक्टर करता है, वो रंग गोरा करने की क्रीम में आया हुआ है। इससे मेरा वीडियो मौजूद है, कितने शर्म का मकाम है। ये सोच भी नहीं सकते कि हॉलीवुड के अंदर, ये बाकी मूवी इंडस्ट्री के अंदर कोई इतना बड़े लेवल का एक्टर जो है वो रंग गोरा करने की मशीन की क्रीम में आया हो भाई। इतने यानी ये टक के पैसे के लिए इनका ये किरदार है, इसलिए तो ये फिर खूबसूरत नहीं ना। फिर देखा चावल वाले हैं जाके, आप माने या ना माने भाई ना, गोरी है जो जोड़ कोई नहीं है। फिर यही बात में मामला करना है। इसलिए आप देख लें दुनिया में कहीं भी एडवर्टाइजमेंट लगती है, हमारे अरब ममालिक के अंदर भी कोई भी ऐसी कोई क्रीम आती है, या कोई भी ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट मैगजीन आते हैं, कोई भी आता है, सबसे पहले पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, मिडल ईस्ट, दुनिया में वहाँ गोरी की ब्राउन की तस्वीर ही लगी होती है जाके। अगर वो फिर तभी लोग यकीन करते हैं जो चीज़ चंगी होनी है। या कोई होटल खुलता है, कोई हॉलीडे रिजॉर्ट होता है, मुझे बात को डिनाई करें अगर मैं कह रहा हूँ तो जाके। अब कोई भी ऑनलाइन वीडियो कोई भी होती है, उससे गोरी होती है, कभी आपको काली कम देखेंगे जाके। हमारे बंदे भी जाके जब बाहर शादी करके आते हैं, जो गोरी ने ब्याह किया है, गोरी आ गई, जब हमारे मीडिया में दिखा देते हैं गोरी आ गई, जो गोरी को बता लिया। और इंडिया में जाता है गोरी लग शादी करके जाता है, ये बड़ा फ़ख्र की गल होगी, बहुत फ़र्क की बात होगी है जी। कभी किसी काली को जाके फ़ख्र की बात की है कहीं जाके?
कि काली की शादी करके ले गया आप जाके, कभी हुआ आज तक जाके? वैसे तो कहते हैं सारे बराबर हैं, हम शादी कर सकते हैं, वो गोरीता की बात है। काली को कोई नहीं फ़ख्र से लेके जाता जाके, कभी कहते फ़ख्र से जाके मैं जी सोमालिया मुसलमान से शादी करके आया हूँ जाके, इथियोपिया से लेके आया हूँ, गाना से, नाइजीरिया से किसी मुसलमान शादी करके लेके आए, कभी ऐसा हुआ आज तक? कभी नहीं ना हुआ जाके। इसलिए यही बातों का जवाब है। आप में भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद होता है आपको सामने हक़ाइक़ को उस तरह बयान कर देना, आगे आपकी मर्ज़ी है। एंड को मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी, उससे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।